प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती आ रही है, और ये कहा भी क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की इज्जत होती है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ ईश्वर निवास करता है। आज हमारे समाज में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। आज हमारे समाज की महिलाएं शिक्षित, सजग एवं जागरूक हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किसी भी पुरुष रूपी बैसाखी की आवश्यकता अब नहीं रह गई है महोदय। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। जब हमारे समाज में बेटी का जन्म होता है तो उनके अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ने लगती है महोदय। ये हाल केवल गरीब परिवारों का नहीं बल्कि शिक्षित और संपन्न परिवार का भी यही हाल है। और समाज की इसी सोच को बदलने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बेटियां कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं पूछना चाहूंगा हमारी माताओं से, यदि बेटी नहीं पैदा करोगी तो बहू कहां से लाओगी? यदि बेटी नहीं पैदा करोगी तो बहू कहां से लाओगी? महोदय, आज हमारे समाज में सभी ये चाहते हैं कि हमें शिक्षित बहू मिल जाए। हमारे समाज में सभी ये चाहते हैं कि हमें शिक्षित बहू मिल जाए, परंतु अपनी बेटी को कोई नहीं पढ़ाना चाहता। और महोदय, मेरे विचारों में यदि आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकते तो आपको शिक्षित बहू की उम्मीद करना छोड़ दें। महोदय, हमारा संविधान ने भी महिला सशक्तिकरण को प्रभावित किया है। जहां अनुच्छेद 14 में लिखा है कि कानून के समक्ष सभी समान है, वही अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि लिंग, वेद, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। महोदय, हमारे समाज में आज महिलाएं, चाहे वो कोई सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, घर, विद्यालय से लेकर न्यायालय, जल थल से लेकर नव तक, घर की चार दीवारी से लेकर सीमा की रक्षा भी आजकल महिलाएं ही कर रही है। महोदय, हमारे समाज में घर, समाज एवं देश के लिए अपना आत्मसमर्पण करती हैं बेटियां, और उनके लिए जिसके लिए वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनकी कलाओं का हनन घर पर ही होता है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, कि यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और भाईचारे से रहना तो रही जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। महोदय, मैंने देखा है अक्सर दहेज प्रथा के कारण कई बेटियां ससुराल में जला दी जाती हैं, अक्सर जला दी जाती हैं वो बेटियां ससुराल में, जिसके खातिर एक बूढ़ा बाप अपनी किडनी बेच देता है, जिसके खातिर एक बूढ़ा बाप अपनी किडनी बेच देता है। परंतु मैं यहाँ उपस्थित अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि कभी न सोच कि दिन अपने खराब है, कि कभी न सोचो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कांटों से घिरे गुलाब है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। महोदय, हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, जो युवा अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, महिलाओं को कमजोर बताकर उसे घर पर रहने के लिए मजबूर करता है। महोदय, वही युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ता है। महोदय, जब तक हमारे समाज में युवा वर्ग ही मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ता रहेगा, जब तक हमारे समाज के शिक्षक वर्ग ही बिल्लियों के रास्ता काट जाने पर रुक जाया करेंगे, तब तक ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा और ना ही हमारे समाज से अंधविश्वास दूर होगा। महोदय, हमारे समाज की नारियां क्या खाने पीने बोलने की दृष्टि से स्वतंत्र है? तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन क्या वो सार्वभौमिकता की दृष्टि से स्वतंत्र है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमें ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ महिलाओं की पूजा, जहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं बल्कि उनकी पूजा की जाती है। हमें ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ एक पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 लोग और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। महोदय, टाइम पूरा आपका, अंतिम जल्दी बोल लीजिए। टाइम है 12 सेकंड केवल है। अरे तो चलिए अंतिम लाइन बोलिए, जल्दी बोलना, जल्दी बोलो। महोदय, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो गरीबों को मात्र एक वक्त की रोटी देकर कम से कम 10 बार फोटो खिंचवाते हैं। उन नेताओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि महोदय, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने का अगर इतना ही शौक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति, यही सबसे अच्छी देशभक्ति
हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां महान थी, महान है और महान रहेगी। होगा जिला सबके हौसलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, सारा जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा।